1 साल के बाद इन ग्वाल वालों ने मैया यशोदा से कही, बोले मैया यशोदा तेरे लाला ने आज अघासुर मार दिया। परीक्षित पूछते हैं 1 साल बाद क्यों बताई? बोले 1 साल के लिए ये जितने भी ग्वाल हैं, बछड़े हैं, सबको ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए थे। बोले महाराज वो कैसे? कहते हैं जिस समय अघासुर को कन्हैया ने मार दिया तो समस्त ग्वाल बाल सब इकट्ठे हो गए और अपने अपने घर से जो कलेऊ लेकर के आए थे वो सभी खोल करके बैठ गए। कन्हैया कहते हैं बोले आज तो हम मधुमंगल के घर को भोजन करेंगे। मधुमंगल कहे बोले लाला क्यों मेरी बेइज्जती करावे? तो को पता है कि हम कितने गरीब हैं। अरे मेरी मैया तो खुद तेरे यहाँ काम करे, हमारे इतनी गरीबी है कि नहीं हम तो को कहाँ खिलाएंगे। लेकिन कहते हैं ठाकुर जी लाला मचल गयो। कन्हैया कहे बोले मधुमंगल आज तो हम तेरे घर को ही भोजन पावेंगे। बेचारा मधुमंगल भागा भागा गया, जाकर के अपनी माँ पूर्णमासी पुरोहितानी से कहा बोले मैया आज लाला ने इच्छा की है कि वो हमारे घर को भोजन करेगा। मैया अगर कछु हो तो जल्दी से देते। मैया कहे लाला तो को तो पता है कि घर में कछु ना है, हम खुद जो है लाला के घर पे ही खावे तो हमारे घर पे कहाँ से आओ। लेकिन बेटा मधुमंगल कई एक दिनों की बासी छाछ रखी है, उसे छाछ को तू ले जा। मधुमंगल उस छाछ को ले गया है और जैसे ही ले गया है मन में सोच रहा है बोले मेरो कन्हैया तो माखन मिश्री खावे, 56 भोग खावे और लाला को ये मैं खट्टी छाछ कैसे खिलाऊंगा। मधुमंगल कहता है लेकिन अब इसको मैं कहाँ फेंकूं? अगर मैं इसको कहीं फेंकता हूं तो आवाज होएगी। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित तो मधुमंगल उस छाछ को स्वयं ही पीने लगा। तो जो गट गट की आवाज आ रही थी, कन्हैया ने जैसे ही देखा कि ये तो मधुमंगल जो चीज मेरे लिए लेकर के आया था वो स्वयं ही खा रहा है। कन्हैया पहुंच गए और जब तक पहुंचते तब तक मधुमंगल पूरी छाछ को पी गया है। कन्हैया कहे बोले मधुमंगल जब मैंने तो से कही कि मैं तेरे ही घर को पावेंगो फिर तू स्वयं क्यों पी गया? मधुमंगल कहते हैं बोले लाला भैया तू बड़े घर को है, तू माखन मिश्री खावे, बड़े बड़े पकवान खावे, लाला तो को मैं ये खट्टी छाछ कैसे पिला सकूं? कहती है थोड़ी बहुत छाछ मधुमंगल के मुंह पर लगी रह गई। कन्हैया ने प्रेम से वशीभूत होकर के उस मधुमंगल के मुंह पर जो खट्टी छाछ लगी है आज उसी को चाट लिया है। ये बात ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं ये कैसा ब्रह्म है? शास्त्र ऐसा कहते हैं न किसी को झूठा खिलाओ न किसी का झूठा खाओ। ये कैसा ब्रह्म है? ये झूठी छाछ पी रहा है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। कहते हैं इस ब्रह्म की मैं परीक्षा लूंगा। परीक्षा लेने के लिए आए हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए हैं, कन्हैया कहते हैं ग्वाल वालों से अरे ग्वाल वालों यहाँ कलेहू करते रहोगे या बछड़न को भी देखोगे? ग्वाल बाल कहे बोले हाँ लाला हम बछड़न को देखने जा रहे हैं। कन्हैया कहे बोले ना भैया तुम लोग जो है कलेहू करो और मैं बछड़न को देखने जा रहा हूँ। उधर ब्रह्मा जी ने सभी बछड़ों को चुरा लिया और जाकर के
ब्रह्मलोक में रख दिया है। इधर कन्हैया बछड़न को खोजने गए हैं और पीछे से ब्रह्मा जी ने समस्त ग्वाल बालों को भी चुरा लिया है। कन्हैया जब देखा तो बछड़े नहीं है, लौटकर देखा तो ग्वाल बाल भी नहीं है। कन्हैया कहते हैं ये मजाक मेरे साथ किसने कर दी है। जैसे ही ध्यान लगा करके देखा तो ब्रह्मा जी का ये जो करतूत है वो समझ ली कन्हैया ने। कन्हैया कहते हैं अच्छा ब्रह्मा जी तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। कहते हैं कन्हैया ने अपने शरीर से उतने ही बछड़े उतने ही ग्वाल बाल प्रकट कर दिए। जो ग्वाल बाल प्रकट किए वो बड़े प्रेम से अपनी अपनी गायों का दूध पीते हैं। एक दिन बलराम जी ने पहचान लिया। बलराम जी कहें अरे लाला ये कहाँ तेरा नाटक है, मैं कई दिन से देखो ये जो गैया है ना ये बछड़न से अब बहुत प्रेम करें, पहले इतना प्रेम ना करें। कन्हैया कहें बोले बलदाऊ भैया आप तो जानो ही सब चीज, ये धोखा हमारे साथ ब्रह्मा जी ने कर दिया है। ब्रह्मा जी बछड़ों को और ग्वालों को चुरा करके ले गए हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी मैया यशोदा गाय धोवे ना तो कन्हैया धीमे धीमे अपनी मैया के पास पहुंच जाए तो मैया गाय की धार एक कन्हैया के मुख में लगा दिए तो सब मस्त गैया ये कहें क्या ऐसा सौभाग्य कभी हमको भी प्राप्त होगा कि कन्हैया खुद हमारा दुग्ध पान करें। उन गायों की इच्छा को पूरा करने के लिए कन्हैया ने अपने शरीर से बछड़े प्रकट कर दिए थे। कन्हैया कहें बोले ब्रह्मा जी को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है। आज ब्रह्मा जी ने देखा बोले जरा देख करके तो आए जो परमात्मा बना घूम रहा है ब्रज में, अब उसकी स्थिति क्या है। और जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए हैं तो वैसे ही ग्वाल वैसे ही बछड़े सब दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जब तक नीचे आया हूं तब तक उनको वो चुरा करके ले आया है। ब्रह्मा जी भागे भागे ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। इधर कन्हैया पहले ही ब्रह्मलोक में पहुंच गए और ब्रह्मा जी का रूप बना लिया। द्वारपालों से कहा देखो आजकल बहरूपिये बहुत घूम रहे हैं, अगर हमारे जैसा कोई दूसरा ब्रह्मा आए तो धक्के दे करके बाहर कर देना। द्वारपाल कहते बोले महाराज चिंता क्यों करो। कन्हैया बैठ गए जाकर के। इधर ब्रह्मा जी जैसे ही पहुंचे और जैसे ही ब्रह्मलोक में घुसना चाहते हैं द्वारपालों ने पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रहे हो। ब्रह्मा जी कहते बोले क्या बात है, भांग भांग पी रखी है क्या, अपने मालिक को नहीं पहचान दे। द्वारपाल कहें बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे बहरूपिये। बोले राजी से जाते हो या धक्के दे करके बाहर निकालें। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने तो अच्छी परीक्षा ली, मुझे तो ये लगता है कि मेरा ब्रह्मलोक भी गया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो कमल पुष्प पर कन्हैया बंसी बजा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बहुत स्तुति की। कहते हैं ब्रह्मा जी ने कन्हैया से 40 श्लोकों में क्षमा याचना की, लेकिन कन्हैया ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं की। अपने ग्वालों को लेकर बछड़ों को लेकर कन्हैया आए हैं। कहते हैं यही बात थी कि इन ग्वाल वालों ने जाकर के मैया यशोदा से कहा बोले मैया यशोदा तेरे लाला ने आज अघासुर मार दिया। इनको नहीं पता कि हम 1 साल तक कहाँ रहे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित